हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लैब हब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि ग्राम स्टेन में जब हम बैक्टीरियाज को माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करते हैं तो हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। अब अगर आपको नहीं पता है कि ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या होता है तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें कि ग्राम स्टेन का पूरा प्रोसीजर एंड उसका इम्पॉर्टेंस मैंने सब कुछ बताया हुआ है एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बैक्टीरिया बेसिकली अगर हम डिवाइड करें ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे तो वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले इज़ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। बैक्टीरिया एक तरीके के कॉजिटिव एजेंट होते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियां भी करते हैं, बट स्टिल हाँ बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं एंड बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उनको हम गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसलिए उनकी आइडेंटिफिकेशन भी उतनी ही ज़रूरी होती है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जब हम उसे ग्राम स्टेनिंग के बाद माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हमें पर्पल या ब्लू कलर के नज़र आएंगे। वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें पिंक या रेड कलर के नज़र आएंगे। अब इनमें ये जो डिफरेंस होता है वो क्यों होता है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नाम के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी एक थिक लेयर होती है। यानी कि तो जैसे ही उस थिक लेयर में सबसे पहले जो हमारा स्टेन होता है क्रिस्टल वॉयलेट, वो जैसे ही उस स्टेन को एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, वो उसके बाद किसी भी तरीके के स्टेन रिमूवल से, डीकलराइजेशन से उस स्टेन को रिमूव नहीं कर पाती है एंड उसको अपने आप कैप्चर करके रख लेती है। वहीं अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो उनकी जो सेल वॉल की लेयर होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, बट वो बहुत ही थिन लेयर होती है। इसलिए उसमें अगर एक बार वो क्रिस्टल वॉयलेट को एब्जॉर्ब कर भी ले तो जैसे ही हम उसका डीकलराइजेशन करते हैं वो स्टेन उसमें से रिमूव हो जाता है। इसलिए जब हम इसमें काउंटर स्टेन के लिए सैफरनिन लेते हैं तो अब ये पहले वाले स्टेन को छोड़ करके दूसरे वाले स्टेन को ले लेते हैं, रेड कलर आ जाता है उसमें। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेस्ड ऑन द शेप, अगर बैक्टीरियाज को हम डिवाइड करें उनकी शेप की बेसिस पे तो वो कितने टाइप के होंगे। तो फर्स्ट इज़ बेसिलाई, यानी कि रॉड शेप्ड, जो कि आपको कुछ इस तरीके के नज़र आएंगे, लाइक जैसे कोई तिन का पड़ा हुआ है, एक बस एक रॉड टाइप की। एंड अगर हम बात करें सेकेंड इज़ कोकाई, कॉमा शेप्ड, यानी कि वो आपको कुछ इस तरीके के दिखेंगे या फिर आपने इस तरीके के ओवल शेप में भी देख सकते हैं। द थर्ड वन इज़ स्पाइरल, जो कि आपको कुछ अलग अलग तरीके की शेप में दिखेंगे और ये बहुत ही कम ऑब्जर्वेबल होते हैं। जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट हमारे होते हैं वो होता है बेसिलाई एंड सेकेंड कोकाई। अब अगर हम इन दोनों तरीके के क्लासिफिकेशन को मिक्स करके हम बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो हमें 4 क्लासेस मिलती हैं। फर्स्ट इज़ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, सेकेंड इज थर्ड वन इज़ ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड द लास्ट इज़ ग्राम नेगेटिव कोकाई। तो ये 4 तरीके की अलग अलग क्लासेस हमें मिलती हैं। हम माइक्रोस्कोप में एक स्लाइड को ग्राम स्टेन करने के बाद उनके कलर एंड उनके शेप के बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव बैक्टीरिया है उस सैम्पल में वो इन चारों में से किस क्लास में हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब एक बार हमें ये पता चल जाता है, इसके बाद हम उसका फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि उसकी एग्जैक्ट स्पीसीज़ कौन सी है। उसके लिए फ़र्दर बहुत सारे केमिकल टेस्ट होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड इनके हर एक ग्रुप में जो हमने इनके डिवीज़न किए हुए हैं, हर उस ग्रुप में कौन कौन से बैक्टीरियाज आते हैं, उनके कॉमन एग्जांपल्स क्या होते हैं, कुछ फीचर्स क्या होते हैं, वो सब भी मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगी। सो टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।